कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर सेना प्रमुख को ऑपरेशन सिंदूर पर इतना गर्व था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 दिन तक इस पर चुप क्यों रहे। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने बड़े सैन्य अभियान की सफलता के बावजूद प्रधानमंत्री ने तुरंत देश को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। भगत ने आरोप लगाया कि सरकार ऐसे मुद्दों पर राजनीति करती है और समय देखकर बयान देती है। उन्होंने कहा कि सेना का सम्मान होना चाहिए, लेकिन पारदर्शिता और समय पर जानकारी देना भी उतना ही जरूरी है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के ऑपरेशन सिंदूर संबंधी बयान पर कहा कि ये भारतीय सेना की दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस और समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि जब भी हम सच्ची लगन और पूरी निष्ठा से काम करते हैं तो परिणाम हमेशा हमारे पक्ष में आता है। खंडेलवाल ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना और सभी जवानों को बधाई दी और कहा कि उनका यह पराक्रम देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय सेना भविष्य में भी इसी तरह देश की सुरक्षा में नई मिसाल कायम करती रहेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल ही में हुई एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची में गंभीर खामियों का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास 2 अलग-अलग मतदाता पहचान पत्र संख्याएं हैं। तेजस्वी ने कहा कि ये 2 में से एक ही मामला हो सकता है, या तो चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया में हेराफेरी हुई है या फिर उप मुख्यमंत्री ने जालसाजी की है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि दोनों नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर अलग अलग हैं, जिससे स्पष्ट है कि या तो जानबूझकर अलग हस्ताक्षर किए गए हैं या 2 अलग पहचान पत्र बनवाए गए हैं। भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान और एक बड़ा विमान मार गिराया था। चंदोलिया ने कहा कि एयर चीफ मार्शल अमरजीत सिंह का ये बयान देना जरूरी था क्योंकि कांग्रेस और विपक्षी दल इस ऐतिहासिक ऑपरेशन पर लगातार संदेह जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये भारतीय वायुसेना के शौर्य और दक्षता का प्रमाण है और इस तरह के स्पष्ट बयान से देशवासियों के मन में गर्व और विश्वास दोनों मजबूत होते हैं। आरएलडी नेता मलूक नागर ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के ऑपरेशन सिंदूर संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सेना प्रमुख के इस बयान ने पूरे सबूतों के साथ ही साफ कर दिया है कि भारत ने पाकिस्तान के कितने विमान मार गिराए। उन्होंने कहा कि ये भारतीय सेना की क्षमता, साहस और रणनीतिक दक्षता का प्रमाण है। नागर ने जोर देकर कहा कि अब इस पर किसी तरह का संदेह नहीं रह जाना चाहिए और विपक्ष को भी सेना के पराक्रम पर सवाल उठाने के बजाय उनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने इसे देश के लिए गौरव का क्षण बताया। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना प्रमुख के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने कहा, जब पूरा देश और विपक्ष जानना चाहता था तो रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने संसद में वो क्यों नहीं कहा जो अब सेना प्रमुख ने बताया है। अगर वोट चुराए गए हैं तो क्या सेना के पीछे छिपना चाहिए। हम अपनी सेना की वीरता पर कभी सवाल नहीं उठाते, लेकिन जैसा कि एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 5 विमान गिराए, बात प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को बतानी चाहिए थी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के बयान पर कहा, यह झूठ फैलाने वाले विपक्ष के नेताओं को जवाब है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति के कारण, राजनीतिक निर्णय के कारण संभव हो पाया। जिन्होंने लंबे समय तक शासन में रहते हुए देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया था, वही लोग आज ज्यादा चिल्ला रहे हैं। इस बार हमने आक्रांताओं को करारा जवाब दिया, जिसकी पुष्टि कल वायुसेना प्रमुख ने की। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के बयान पर भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने कहा, कल वायुसेना अध्यक्ष ने जो बातें कही हैं वे अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। हमने पाकिस्तान के 6 हवाई जहाज गिरा दिए। राहुल गांधी ने कहा, ट्रंप बार बार कह रहे हैं, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि उनके पास एटम बम है, लेकिन जब वो सिर्फ पटाखा निकला तो उनका सारा प्रचार धराशायी हो गया। सच्चाई सामने आ गई है। उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव का उदाहरण देते हुए कहा कि उनका नाम 3 जगहों पर है, लेकिन मीडिया ने तथ्य जांच की। उन्होंने तो बयान भी दिया कि उनका नाम सिर्फ एक जगह है। जब चुनाव आयोग ने बार बार शपथ पत्र मांगा तो वे भाग गए। ऐसा बार बार होता रहा है।
राहुल गांधी को उनके झूठ के लिए गोल्ड मेडल मिलेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी संविधान से अनभिज्ञ लगते हैं और पागलों की तरह व्यवहार करते हैं। उन्हें संविधान का सम्मान करना चाहिए। सीधे कह दीजिए, अब बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आरवी रोड मेट्रो स्टेशन से कोनपना अग्रहारा मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो से यात्रा की। इस दौरान उन्होंने सहयात्रियों से बातचीत की और मेट्रो परियोजना की प्रगति तथा सुविधाओं का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेट्रो नेटवर्क का विस्तार न केवल यातायात जाम को कम करेगा बल्कि प्रदूषण घटाने और समय की बचत में भी मदद करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक परिवहन का सशक्तिकरण शहरों के सतत विकास के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने मेट्रो निर्माण में लगे सभी इंजीनियरों, कर्मचारियों और अधिकारियों की सराहना भी की। विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज किशोर सिन्हा ने कहा, राहुल गांधी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, शायद उन्हें अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं है। बिना सोचे समझे किसी भी मुद्दे पर टिप्पणी करना, गलत सूचना फैलाना, देश को गुमराह करना और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना अपमानजनक है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर 2 इपिक नंबर होने का आरोप लगाने पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, महत्वपूर्ण बात यह है कि 20 सवाल पूछे गए, चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं आया। आज भी लोगों के कई सवाल थे। एक व्यक्ति के पास 2 इपिक नंबर हैं, ये कैसा फर्जीवाड़ा हो रहा है? अब आप बताइए क्या करेंगे? ऐसे लाखों फर्जीवाड़े हुए होंगे। चुनाव आयोग को इस पर सफाई देनी होगी। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने चुनाव आयोग पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर कहा, विपक्ष के नेता ने वोट का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में एक बड़ी चोरी की है जिसे शरद पवार जी का भी समर्थन प्राप्त है। इसके बाद भी चुनाव आयोग इसे स्वीकार करने या ऐसे मामलों पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।